हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड नाइट जी। 11 बजे हम लाइव हैं, कोई बात नहीं। आप सभी लोगों का स्वागत है जी। और मेडिसिनल केमिस्ट्री का आप लोगों का कल पेपर है और हमारे महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो जी। सो बहुत ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक है भाई, क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर्स के पेपर चल रहे हैं। पर आज छठे सेमेस्टर से हम फ्री हो गए फाइनली, तो बड़ा ही मतलब कि प्राउड वाला मोमेंट है। और आ, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसको देखने के बाद मैं लगी लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए सच्ची में। तो मतलब ये एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो इन द करियर ऑफ माय 3 to 4 year जर्नी ऑफ माय टीचिंग। वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और जो इतना बेस्ट मोमेंट मेरे लिए रहा। सो कल वो वीडियो बच्चे मतलब मेरे साथ कोलैब करेंगे बीएससी फार्मेसी के साथ में, तो इंस्टाग्राम पर कोलैब होकर के डलेगी, तो डेफिनेटली आप उसको देख पाएंगे। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो इस वजह से इतना ज़्यादा मोटिवेशन रहता है और दिन रात आप लोगों के लिए मैं लगा हुआ हूँ, क्लासेज एंड ऑल, ये सब कुछ है। चलेगा जी, तो हमारा बेटा जी हम लोग अपना डिस्कस करें थे अपने क्वेश्चंस को, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारा हम लोग अपना पढ़ रहे थे बेटा जी, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा बेटा जी कि हमारा जो क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ बेटा जी हमारा हमारा सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। हमें इनका क्या बेटा जी हमारा क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बताना था। तो सबसे पहले हमारा बेटा जी सिंपैथोमाइमेटिक आ जाएगा, यानी कि जो हमारे एडेनर्जिक एगोनिस्ट जो हमारे रहते हैं, यानी कि हमारा जो ऐसी ड्रग, दीज ड्रग माइमिक द एक्शन ऑफ एडिनलिन हमारा एंड हमारा जो नोर एडिनलिन रहता है, कि जो हमारी ड्रग्स है क्या करते हैं बेटा हमारा एडिनलिन और नॉन एडिनलिन के एक्शन को मिमिक करती हैं। कहाँ पर बेटे हमारे एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पर। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारा बेटे जी रिसेप्टर सिलेक्टिव बेस्ड ऑन रिसेप्टर सिलेक्टिविटी, की रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हमारा रहता है, जहाँ पर हमारा अल्फा एगोनिस्ट हमारा आ जाएंगे, हमारा बीटा एगोनिस्ट हमारे आ जाएंगे और मिक्सड अल्फा बीटा एगोनिस्ट हमारे आ जाएंगे। अल्फा एगोनिस्ट में हमारा बेटे जी हमारा क्या है फिनालिफ्रीन हमारा रह जाएगा और हमारा हमारा कोलिनरीन हमारा आ जाएगा। और वहीं पर ही बीटा एगोनिस्ट में हमारा साल्ब्यूटामोल जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट हमारा होता है और हमारा डरब्यूटामाइन हमारा जो कि बीटा 1 एगोनिस्ट हमारा रहता है। और जो मिक्स्ड अल्फा बीटा हमारे एगोनिस्ट रहेंगे, जैसे कि हमारा इप्नाफ्रीन और हमारा नोर इप्नाफ्रीन हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है जी, आप लोगों से 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि राइट 2 ड्रग नेम ऑफ मिक्सड एक्टिंग हमारा जो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं, फिर एडिनर्जिक हमारे एगोनिस्ट हमारे रहते हैं। ठीक है जी, अगला हमारा क्या बेटे हमारा एक्शन के बेसिस पर हमारा क्लासिफिकेशन है, तो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग रहेगा, इनडायरेक्ट एक्टिंग रहेगा और मिक्सड एक्टिंग रहेगा। जो डायरेक्ट एक्टिंग हमारे बेटा जी हमारे जो एडिनर्जिक हमारे जो एगोनिस्ट हमारे रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे बेटा जी एडिनलिन रहेगा और हमारा आइसोप्रोटेनोल हमारा रहेगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारा क्या बेटा हमारा हमारा टर्माइन हमारे रहेंगे और हमारे क्या बेटा हमारा एम्फेटामाइन हमारे रहेंगे। और जो मिक्सड एक्टिंग रहेंगे बेटे हमारे क्या रहेंगे इफिड्रीन हमारे रहेंगे। अगर जो हम लोग स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात करें, जो हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक हमारे जो ड्रग्स हमारी होती है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा एक एरोमेटिक रिंग रहेगी जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रहेगी और 3-4 पोजीशन पर हमारा है ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा रहेगा और हमारा क्या रहेगा बेटे जी बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो हमारी एरोमेटिक रिंग रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी जो एरोमेटिक रिंग है वो हमारी किसका बेटे हमारी बीटा एक्टिविटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल रहती है। ओके जी, आगे बात करते बेटे हमारा यहाँ पर हमारा इथेनोलामाइड हमारा साइड चेन रहेगी जो कि असेंशियल रहती है एडिनर्जिक एक्टिविटी के लिए, कि जो हमारे ये साइड चेन है इथेनोलामाइड, जो हमारी ये साइड चेन है बेटा जी, ये हमारी क्या होता है बेटे जी हमारा बेसिकली किस चीज़ के लिए रहती है बेटे जी हमारा ये हमारी रहती है हमारा जो एडिनर्जिक एक्टिविटी होती है। जो एन सब्सिट्यूएंट यहाँ पर लगा होगा, जो लार्ज ग्रुप अगर जो वहाँ पर है तो हमारा बीटा 2 एक्टिविटी होगी जैसे कि साल्ब्यूटामोल, और अगर जो स्मॉल ग्रुप लगा है यानी कि अल्फा एक्टिविटी होगी, यानी कि जो हमारा एन ग्रुप हमारा जो हमारा एन ग्रुप लगा है, अगर जो इसके साथ में हमारा लार्ज ग्रुप लगे हैं लार्ज ग्रुप तो हमारा बीटा एक्टिविटी होगी, और अगर जो स्मॉल ग्रुप लगे तो हमारी बेटा जी अल्फा एक्टिविटी होगी। यही हमारी क्या होता है बेटा जी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप होती है हमारा सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स की। ठीक है जी, है ना बेटा, वेरी शॉर्ट के लिए आप लोग परेशान मत हो। कल सुबह आप लोगों की एक क्लास मेरी शेड्यूल होगी 7:30 या 8 बजे, जिसमें हम लोग हमारे 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के महा इंपोर्टेंट के और पिछले 3 साल के 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे उनको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ओके जी, चलेगा। सेकंड हमारे तरफ बेटे हमारा सिम्पैथोलाइटिक हमारा जो एडिनर्जिक ब्लॉकर हमारे रहते हैं, तो हमारे क्या हमारी जो ड्रग ब्लॉक करती है किसके बेटे हमारा जो एडिनलिन रहता है और जो नॉर एडिनलिन रहता है उनके एक्शन को।
ठीक है जी। हमारी ऐसी ड्रग जो हमारे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन के एक्शन को ब्लॉक करती है, कहाँ पर बेटा जी, हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा यहाँ पर अल्फा ब्लॉकर रहेंगे और बीटा ब्लॉकर रहेंगे। अल्फा ब्लॉकर जैसे कि हमारा क्या बेटा, हमारा पैराजोसिन हमारा, ठीक है जी, हमारा फिनोक्सी, हमारा बेंजामाइन हमारा, ठीक है जी, हमारे क्या होता है बेटे, हमारे अल्फा ब्लॉकर रहते हैं। बीटा ब्लॉकर जैसे कि हमारा बेटे प्रोपनालोल हमारा रहेगा जो कि नॉन सिलेक्टिव होता है, और हमारा एटनालोल हमारा रहेगा जो कि बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर रहता है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में बेटा जी। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटे हमारा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जो कि बीटा ब्लॉकर के लिए हमारा है कि हमारी एरोमेटिक रिंग रहेगी किसके साथ में, OH ग्रुप के साथ में, कि हमारी जो एरोमेटिक रिंग रहेगी बेटे जी हमारा, वो हमारी किसके साथ में रहेगी, हमारे OH ग्रुप्स के साथ में हमारी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है जी, उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा क्या है, जो आइसोप्रोपाइल हमारा जो टेट्राब्यूटाइल ग्रुप हमारा रहता है नाइट्रोजन, यानी कि बीटा 1 सिलेक्टिविटी, कि हमारा क्या है जो हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर जो रहेगा वो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप के साथ में, तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, बीटा 1 एक्टिविटी हमारी शो होगी। ठीक है जी, वहाँ पर जो साइड चैन रहेगी जो OH ग्रुप वहाँ पर क्या कर रहा होगा बेटे, वाटर सोल्युबिलिटी को एनहेंस कर रहा होगा। जो इस साइड चैन में जो हमारा OH ग्रुप है ये क्या कर रहा है बेटे, हमारा वाटर की हमारा क्या बेटे, हमारा जो वाटर सोल्युबिलिटी है उसको इनहेंस कर रहा है। और जो हमारा ईथर है यानी कि ऑक्सी लिंकेज है वो हमारा क्या कर रहा है बेटे जी, एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। कि जो हमारा ईथर है ये क्या कर रहा है बेटे, हमारा क्या जो एक्टिविटी है उसको क्या कर रहा है बेटे जी, मेंटेन करने का काम कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए H2 है यानी कि इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये हमारा CH2 है, यहाँ पर CH और हमारा यहाँ पर बेटा जी CH2 है। ओके, अगर जो बात क्लियर हो रही है तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। यही हमारी क्या होता है बेटा, हमारा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप होती है हमारी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की, सॉरी हमारा किसकी बेटा, हमारा ये सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स की। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में, यानी कि हमारा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या करता है, मिमिक एसिटाइल कोलिन हमारा एंड हमारा एक्टिवेट हमारा जो मस्करेनिक और जो निकोटिनिक रिसेप्टर रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका मिमिक होगा, जो हमारा मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर है हमारा, वो हमारे ऐसे क्या होंगे बेटे, हमारे एक्टिवेट होंगे। डायरेक्ट हमारा क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग रहेगा, जैसे कि एसिटाइल कोलिन हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा, है ना, पिलोकार्पिन हमारा इसका एग्जांपल आ जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारा जो कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा नियोस्टिग्मिन हमारा फाइसोस्टिग्मिन हमारे इसके एग्जांपल आ जाएगा। अगर जो हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात करते हैं गुड्डू गुड़ियाओ, तो यहाँ पर हमारा क्वार्टिनरी हमारा अमोनियम ग्रुप रहेगा जो कि एसेंशियल रहता है किसके लिए बेटे जी, बाइंडिंग के लिए। कि जो हमारा क्वार्टिनरी अमोनियम ग्रुप है, ठीक है जी, वो हमारा किसके लिए रहेगा बेटे, जो हमारा क्वार्टिनरी हमारा अमोनियम ग्रुप है वो किसके लिए रहेगा बेटे जी, हमारा एसेंशियल रहेगा, जो हमारा बाइंडिंग होती है ना, एसेंशियल फॉर बाइंडिंग हमारा। ठीक है जी, वहीं पर जो हमारा एस्टर लिंकेज ग्रुप है वो हमारा क्या मस्करेनिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। कि जो हमारा एस्टर ग्रुप है किसके लिए बेटे, हमारा मस्करेनिक हमारा जो एक्टिविटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वहीं पर जो साइड और जो डिस्टेंस है हमारा नाइट्रोजन और एस्टर ग्रुप के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बेटे हमारा, कि जो हमारा नाइट्रोजन और जो हमारा ये एस्टर ग्रुप है इसके बीच में जो हमारी ये डिस्टेंस है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। और जो हमारा एकाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे क्या कर रहे हैं बेटे, हमारा अफेक्ट जो सिलेक्टिविटी और जो रेजिस्टेंस है हाइड्रोलाइसिस की, रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलाइसिस, और हमारा क्या बेटे जी जो सिलेक्टिविटी है उसको अफेक्ट कर रहा है जो हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट है, लाइक दिस हमारा जो हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा जी। तो ये हमारे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जो बात करते हैं हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी कि हमारा एंटी कोलिनर्जिक हमारा जो रहता है, यहाँ पर जो हमारे क्या जो ड्रग है वो मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, और जो हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो हमारा क्या है और क्या करते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी एक्टिविटी रहेगी उनको क्या करेंगे बेटे ये इनिबिट करेंगे यानी कि डिक्रीज करेंगे। ये हमारे क्या होता है बेटे, नेचुरल अकरिंग हमारे एल्कोलॉइड्स हमारा इनका क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि हमारा एट्रोपिन हमारा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा स्कोपो हमारा स्कोपोलामाइन हमारा, या फिर जो हमारे सिंथेटिक हमारे कुछ एजेंट्स रहते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर आ जाएगा ग्लाइको हमारा पायरोलेट हमारा सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है। ठीक है जी, अगर जो इसके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो बेसिक अमाइन ग्रुप यहाँ पर रहेगा हमारा टर्शरी या फिर क्वार्टनरी हमारा यहाँ पर एसेंशियल रहता है। कि बेसिक अमाइनो ग्रुप हमारा रहेगा जो कि हमारा क्वार्टनरी या फिर टर्शरी हमारा हो सकता है। हमारा बल्कि एरोमेटिक या फिर एकाइल ग्रुप हमारा क्या है एल्काइल ग्रुप हमारा, या फिर बल्कि हमारा एरोमेटिक ग्रुप हमारा यहाँ पर रहेगा जो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी को एनहेंस कर रहा है। ठीक है जी, हमारा क्या है कि बेटे हमारा बल्कि एल्काइल ग्रुप हमारा रहेगा या फिर एरोमेटिक ग्रुप हमारा यहाँ पर रहेगा।
जो एस्टर है वो हमारा क्या बेटे हमारा जो या फिर ईथर लिंकेज है हमारा क्या बेटे हमारा एक्टिविटी के लिए जरूरी रहता है। जो एस्टर या फिर जो ईथर लिंकेज है हमारा वो क्या बेटे एक्टिविटी के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो हमारा टर्शरी जो अमाइंस है वो क्या करते हैं बेटे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमारे एसेंशियल होते हैं। यानी कि जो हमारे टर्शरी अमाइंस है हमारे क्या बेटे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से हमारा टर्शरी या क्वाटरनरी अमाइंस हमारे यूज़ होते हैं इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथोलाइटिक हमारा जो कि हमारा एंटीकोलिनर्जिक हमारे रहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है बेटे जी। अगर जो आप यहाँ पर देखेंगे तो यही हमारा बेटे जी हमारा क्या है कि क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है हमारी किसकी, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक, सिम्पैथोमाइमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक की। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। बात इतनी क्लियर हो तो बेटा जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करेंगे बेटा जी हमारे किसके बारे में, डिस्कस द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बीटा ब्लोकर एंड ऑल्सो डिफाइन एडिनर्जिक ब्लोकर लाइक हमारा प्रोपेनोलोल। कि हमारा बीटा ब्लोकर हमारे क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बताना है। और साथ ही साथ बेटे जो हमारे एडिनर्जिक ब्लोकर रहते हैं जैसे कि हमारा प्रोपेनोलोल, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है जी, अगर जो देखिए मैं बीटा ब्लोकर की बात करता हूं तो जो हमारा बीटा एडिनर्जिक ब्लोकर रहते हैं हमारे आर अ क्लास ऑफ ड्रग डेट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हमारा एंडोजीनस हमारा जो कैटाकोलामाइंस होते हैं जैसे कि हमारा इप्नेफ्रिन या फिर नॉन इप्नेफ्रिन का पर बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर का। कि जो हमारे बीटा ब्लोकर हमारे रहते हैं बेटे जो हमारे ऐसे हमारे क्लास होती है ड्रग की जो बेसिकली किसको ब्लॉक कर देते हैं, हमारे जो एंडोजीनस हमारा कैटाकोलामाइंस होते हैं जैसे कि हमारा इप्नेफ्रिन या फिर नॉन इप्नेफ्रिन हमारे जो रहते हैं इनके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं कौन बेटे जी, बीटा ब्लोकर का पर जो हमारे बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। अब ये ड्रग हमारी वाइडली यूज होती है किसके ट्रीटमेंट के लिए बेटे जी, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, हमारा एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए, हमारा है ना हमारा अर्थमेसियस के ट्रीटमेंट के लिए, और हमारा बेटे जी जो कार्डियोवास्कुलर जो हमारी कंडीशन रहती है कुछ अलग कार्डियोवास्कुलर कंडीशन के लिए भी हमारा जो हमारे बीटा ब्लोकर से इनका उपयोग किया जाता है। और प्रोपेनोलोल हमारा क्या बेटे जी हमारा एक प्रोटोटाइप ड्रग होती है हमारी बीटा ब्लोकर की। ठीक है जी, तो अगर जो हम लोग हमारा एडिनर्जिक ब्लोकर के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एडिनर्जिक ब्लोकर हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो इनिबिट करते हैं बेटा जी किसके, हमारे एडिनर्जिक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन को, यानी कि जो अल्फा बीटा रिसेप्टर होते हैं उनके स्टिमुलेशन को इनिबिट करते हैं कौन बेटा जी, एडिनर्जिक ब्लोकर। हमारा बीटा एडिनर्जिक ब्लोकर हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारे स्पेसिफिकली बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को हमारा इनिबिट करेंगे, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर को। देखो एडिनर्जिक ब्लोकर क्या करते हैं बेटा हमारा अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करेंगे, पर बीटा एडिनर्जिक ब्लोकर स्पेसिफिकली क्या करेंगे, बीटा रिसेप्टर जो हमारा बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर होता है उनको ब्लॉक करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा हमारा प्रिवेंटिंग द नॉर्मल हमारा सिंपैथेटिक इफेक्ट, हमारा कि जो हमारा नॉर्मल सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है उससे हमें प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होना या फिर हमारा जो हमारा क्या बेटा हमारा जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको हमारा क्या करते हैं, हमारा क्या करता है बेटे हमारा इंक्रीज कर देता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जैसे कि हमारा एग्जांपल प्रोपेनोलोल हमारा क्या है बेटे हमारा एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है जो क्या बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को हमारा ब्लॉक करेगा। जो हमारा प्रोपेनोलोल होता है बेटे जो हमारा क्या है बीटा 1 और बीटा 2 दो नॉन सेलेक्टिव हमारा बीटा ब्लोकर है, यानी कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। ठीक है जी, अगर जो हम लोग स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात करें बीटा ब्लोकर की, तो बीटा ब्लोकर की अगर जो हमारा लोग स्ट्रक्चरली ड्राइव्ड हमारा रहता है किसके बेटे हमारा बीटा जो हमारा फिनाइल इथोलामाइन जो हमारे रहते हैं उससे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप रहता है यहाँ पर हमारी एक एरोमेटिक रिंग रहेगी। अब एरोमेटिक रिंग हमारी क्या रहेगी, जो सब्स्टिट्यूएंट और अनसब्स्टिट्यूटेड हमारा जो एराइल या फिर जो हमारा एराइल लाइक ग्रुप हमारे जो रहेंगे जैसे कि हमारा नेफ्थलीन या फिर हमारा प्रोपेनोलोल, वो क्या करेंगे बेटे हमारा इनहेंस करेंगे लाइपोफिलिसिटी को और बाइंडिंग टू बीटा रिसेप्टर हमारा कि बीटा रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग को और जो उसकी लाइपोफिलिसिटी उसको एनहांस करेंगे कौन बेटे जो हमारे एराइल या फिर एराइल लाइक ग्रुप हमारे प्रेजेंट है। अब एरोमेटिक रिंग हमारे एसेंशियल होते हैं किसके लिए बेटे हमारा बीटा रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए, कि जो हमारा एरोमेटिक रिंग है इसी वजह से चाहे देखो बीटा ब्लोकर हो चाहे बीटा स्टिमुलेटर हो डजंट मैटर अबाउट दैट, अगर जो बीटा को रिसेप्टर के साथ में बाइंड होना है तो वहां पर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। तो भाई देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी किसी ड्रग को जैसे फॉर एग्जांपल मेरे किसी ताले को खोलना है तो उसको सबसे पहले ताले के अंदर घुसना तो पड़ेगा ना, उसके साथ में लगना तो पड़ेगा ना, या फिर कोई भी ताली किसी भी ताले खोल देगी नहीं ना। तो वही काम हमारा क्या करता है बेटे हमारा जो ये एरोमेटिक रिंग है हमारे बीटा ब्लोकर को बीटा रिसेप्टर के साथ में बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, वहीं पर जो हमारा क्या बेटे जो हमारा इथोलामाइन जो हमारी साइड चेन हमारी यहाँ पर रहती है वो हमारे क्या बेटे जी अगर जो वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो बीटा पोजीशन है वो किसके बेटे हमारा अमाइंस की जैसे कि हमारा क्या इथोलामाइन है वो हमारा क्या है बेटे हमारा एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल हो जाता है, जरूरी होता है। अब ये ग्रुप हमारा इन्वॉल्व रहता है किसके बेटे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए किसके साथ में बीटा रिसेप्टर के साथ में।
अब जो अमाइनो ग्रुप है बेटे जी हमारा, वो हमारा क्या, जैसे नाइट्रोजन मस्ट बी हमारा क्या जो नाइट्रोजन वो हमारा क्या बेटे जी हमारा टर्शरी या फिर क्वाटरनरी होना चाहिए। यूजुअली जो सब्स्टिट्यूटेड हमारा क्या बेटे जी हमारा बल्कि एल्काइल ग्रुप हमारे यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हमारा आइसोप्रोपाइल और जो हमारा क्या बेटे हमारा टी ब्यूटाइल हमारा क्या करते हैं बेटे हमारा बीटा रिसेप्टर के सिलेक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। हमारा लिंकर चेन हमारा क्या रहेगा बेटे, जो हमारे लिंकर चेन रहेगी, जो हमारी जो चेन है हमारा जो एल्काइल जो हमारा एराइल ग्रुप है और जो हमारा हाइड्रोक्सिल हमारा बियरिंग कार्बन है, इन दोनों के बीच में जो हमारी चेन है यूजुअली 2 या 3 एटम की लंबी हमारी ये रहती है। और ये किसके लिए रिक्वायर रहते हैं बेटे, हमारे रिसेप्टर के हमारा एलिगमेंट के लिए हमारे ये जरूरी रहती है। वहीं पर ही लाइपोफिलिसिटी और जो सीएनएस एक्टिविटी है वो हमारी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटे, जो हमारा पांचवा हमारा आ जाता है कि जो हमारा हाईली लाइपोफिलिक बीटा ब्लॉकर रहता है, जैसे कि हमारा प्रोपेनोलोल, वो क्या कर जाते हैं, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। और ये क्या कर सकते हैं बेटे, सीएनएस साइड इफेक्ट हमारा, जैसे कि हमारा नाइट हमारा जो मैरिज होता है या फिर हमारा इंसोमिया, इस तरीके की बीमारियां भी कोज कर सकते हैं अगर जो लाइपोफिलिसिटी या फिर सीएनएस एक्टिविटी भी हमारी प्रेजेंट है इन द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करेंगे हमारा एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा रहेगा कि अगर जो हमारा कोई भी एराइल रिंग है हमारी, तो वहां पर अगर जो कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो क्या कर देता है, जो रिसेप्टर की जो सिलेक्टिविटी है, साथ ही साथ जो रिसेप्टर की जो ड्रग की हमारी पोटेंसी है और जो उसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी है, उनको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा जो पोलर ग्रुप है उसका एडिशन हो जाए तो वहां से क्या हो जाएगा बेटे, जो हमारा जो सीएनएस पेनिट्रेशन है, यानी कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की क्षमता वो क्या हो जाएगी बेटे जी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट अगर जो उसका एडिशन हो रहा है तो वो क्या कर देता है, हमारे बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी को, उनकी सिलेक्टिविटी को, उनकी पोटेंसी को, उनके मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। अब वो मॉडिफाई पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल हमारा प्रोपेनोलोल। अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बेटे, हमारा क्या है बेटे, हमारा नेफ्थलीन रिंग हमारी रहती है। और अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर हमारा प्रोपेनोलोमाइन हमारा साइड चेन हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है और हमारा सेकेंडरी एल्कोहल यहाँ पर होता है। ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है बेटे, यानी कि हमारा बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को हमारा इफेक्ट करेगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखो एग्जांपल प्रोपेनोलोल हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसको प्रोपेनोलोल को कहाँ पर यूज करते हैं बेटे, हमारा हाइपरटेंशन के, एंजाइना के, है ना, हमारा जो हमारा क्या बेटे, हमारा माइग्रेन हमारा जो रहता है और जो एंजाइटी रहती है, इन सब कंडीशंस में हमारा प्रोपेनोलोल का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइपोफिलिसिटी रहता है, नहीं कि लाइपोफिलिक इन नेचर रहता है, ये इजीली क्या कर जाता है बेटे, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और सीएनएस में एंटर कर जाता है। ठीक है जी। बात करते बेटे अगर हम लोग प्रोपेनोलोल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारा प्रोपेनोलोल का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें बीटा ब्लॉकर के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो हमारा नॉन सिलेक्टिव हमारा रहता है, नहीं कि जैसे कि हमारा प्रोपेनोलोल हमारा, है ना, हमारा निडोलोल हमारा, या फिर हमारा टिमोलोल हमारा। और जो हमारा बीटा 1 सिलेक्टिव रहेंगे, यानी कि जो कार्डियो सिलेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हमारा क्या एटनोलोल हमारा, है ना, हमारा मेटोप्रोलोल हमारा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा बेसोप्रोलोल हमारा। इनमें सब में लास्ट में हमारा क्या आएगा बेटे जी, लोल आएगा। बीटा ब्लॉकर एडिनर्जिक, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर में सब में लास्ट में लोल आएगा। और जो हमारे क्या कुछ हमारे बेटे जी हमारे एडिशनल एक्शन रहते हैं, ठीक है जी, जैसे हमारा क्या अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों होता है, क्या बेटे हमारा जो लेबेटोलोल हमारा रहता है, ठीक है जी, हमारा एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी शो करता है बेटे जी, जो हमारा क्या बेटे हमारा जो कार्बिडाडोल हमारा जो रहता है। तो हमारे अलग अलग हमारे क्या बेटे जी क्लासिफिकेशन है किसके बेटे हमारे बीटा ब्लॉकर्स के। ओके, तो यही हमारे क्या होता है, जो हमारा बेसिकली सिंपल सा हमारा है कि हमारा जो बीटा ब्लॉकर होते हैं हमारे और जो प्रोपेनोलोल हमारा रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे हमारा क्लासिफाई नार्कोटिक एनाल्जेसिक और राइट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ मॉर्फिन एनालोगस विद एग्जांपल, कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं और जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होते हैं बेटे हमारे किसके बेटे हमारे मॉर्फिन एनालोगस की। तो अगर जो देखिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बारे में बात की जाए, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक हमारी ऐसी ड्रग होती है जो क्या करते हैं बेटे हमारे पेन में रिलीफ करने के लिए हमारा यूज की जाती है। कहाँ पर बेटे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारी एक्ट करती है। प्राइमरली क्या करते हैं बेटे हमारा जो ओपियोइड रिसेप्टर उनके साथ में बाइंड करते हैं, जैसे हमारा मोव हमारा डेल्टा या फिर कैपर जो रिसेप्टर है उनके साथ में बाइंड करती है और अपना एक्शन शो करते हैं, जो कि हमारा सीएनएस के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। हमारा अगर जो हम लोग बात की जाए तो उनको हम लोग यूज करते हैं हमारा जो मॉडरेट हमारा जो सीवियर पेन होता है उनको क्या करते हैं हमारा मैनेजमेंट के लिए हमारा, साथ ही साथ जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पेन रहता है, फिर जो कैंसर पेन होता है, इन सब कंडीशन में हमारा बेटे जी नार्कोटिक एनाल्जेसिक का हमारा यूज किया जाता है। ठीक है जी। अगर जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की तो हमारे ऑर्गन के बेसिस पर भी हमारा क्लासिफिकेशन रहता है, जैसे कि नेचुरल एल्कोलॉइड हमारा फ्रॉम ओपियम हमारा, कि हमारा किस ओरिजिन से हमारा क्या बेटे हमारा बेस्ड है हमारा। तो जैसे कि नेचुरल एल्कोलॉइड हमारा है, जैसे ओपियम से हमें मिल रहा है, जैसे कि मॉर्फिन कोडीन हमारा है, फिर हमारा क्या बेटे हमारा
थियाबेनिन हमारा, ठीक है जी। हमारा सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव यानी कि जो हमारा आधा नेचुरल और आधा हमारा लैब में प्रिपेयर हुआ हो, जैसे कि हमारा हीरोइन हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। हमारा हाइड्रोमोर्फिन हमारा हो जाएगा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा ऑक्सीकोडोन हमारा हो जाएगा। और जो सिंथेटिक ओपियोइड्स हमारे रहते हैं कि जो कंप्लीटली लैब में ही बने हैं, जैसे कि हमारा मेथाडोन हमारा आ जाएगा, है ना, हमारा फेंटाइल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, हमारा पिथाडीन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा ट्रामाडोल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे क्या बेटे सभी के सब हमारे सिंथेटिक ओपियोइड्स हमारे रहते हैं। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारा ओपियोइड रिसेप्टर के बेसिस पर, जैसे कि हमारा प्योर एगोनिस्ट है, जैसे कि मोरफिन, कोडीन हमारा, ये सब के सब हमारे क्या बेटे प्योर एगोनिस्ट है। पार्शियल एगोनिस्ट यानी कि जैसे हमारा क्या बेटे हमारा यहाँ पर पेंटाजोसिन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मिक्स एंटागोनिस्टिक हमारा या फिर मिक्स एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्ट हमारा जो रहेंगे, यानी कि जैसे कि हमारा क्या बेटे हमारा नाल ब्यूटाफिन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमारा क्या है ब्यूट्राफिनोल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और जो प्योर एंटागोनिस्ट हमारा रहता है, जैसे कि हमारा नेलोक्सोन हमारा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा नालटेरोक्सोन हमारा, ये सब के सब हमारा एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारा बेस्ड एक्शन ऑन द ओपियोइड रिसेप्टर अपना, ठीक है जी। हमारा अगर जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए बेटे जी मोरफिन की, तो और उसके इट्स एनालोगस की, तो मोरफिन हमारा क्या बेटे जी अगर जो हम लोग बात की जाए तो हमारा क्या बेटे जी हमारा एक फेनेथ्रीन हमारा न्यूक्लियस हमारा रहता है। और जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो वो हमारी हेल्प करती है कि जो हमारा मॉडिफिकेशन हो रहा है पोटेंसी, सेलेक्टिविटी और साइड इफेक्ट में, उसको हेल्प कर, उसमें को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसके जो मॉडिफिकेशन हो रहा है हमारे ड्रग के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कैसे उसको समझने में हेल्प करता है जी। अब देखिएगा स्ट्रक्चर जो हमारे फीचर रहते हैं और जो सार पॉइंट रहता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के पॉइंट रहते हैं, जैसे कि हमारा जो फिनोलिक हमारा जो OH हमारा जो थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट रहेगा, वो हमारा क्या होता है बेटे जी असेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। अगर जो इसको हम रिप्लेस करते हैं तो हमारा जैसे कि हमारा OCH3 से तो एक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा कोडोन हमारा लिया गया है, ठीक है जी, माफ कीजिएगा कोडीन हमारा लिया गया है। एल्कोहलिक OH अगर जो 6th पोजीशन पर प्रेजेंट है तो हमारा क्या बेटे मॉडिफिकेशन हियर हमारा क्या करता है बेटे हमारे पोटेंसी को और लिपिड सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। यहाँ से हमारा क्या होता है बेटे ऑक्सीडेशन टू कीटोन हमारा हो जाता है और हमारा क्या बेटे हमारा हाइड्रोमोर्फिन हमें देखने को मिलता है, जिस कारणवश हमारे क्या होता है हमारी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। अगर जो डबल बॉन्ड हमारा 7th और 8th पोजीशन पर प्रेजेंट है, जो हमारा जो हाइड्रोजिनेशन है बेटे जो हमारा क्या है पोटेंसी को इंक्रीज कर देता है, जैसे कि हमारा क्या बेटे हमारा डाई हाइड्रोमोर्फिन हमारा इसका एग्जाम्पल है। हमारा बेटे जो हमारा जो हमारा टर्शरी नाइट्रोजन है यानी कि N17 पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो हमारा क्या एक्टिविटी के लिए रिक्वायर रहता है। अगर जो हम इसका रिप्लेसमेंट करते हैं बल्कि ग्रुप के साथ में तो हमारा क्या बेटे एगोनिस्ट से एंटागोनिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल हमारा है बेटे हमारा क्या है नेलोक्सोन हमारा इसका एग्जांपल है, ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन नाइट्रोजन और एरोमेटिक रिंग, के एरोमेटिक रिंग और नाइट्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है तो हमारा एक क्रिटिकल रहता है किसके लिए बेटे जी रिसेप्टर बिल्डिंग के लिए। यूजुअली यहाँ पर हमारे क्या है 5 से 6 एटम हमारे बीच में प्रेजेंट होता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड एरोमेटिक रिंग। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक रिंग, तो हमारी ये नेसेसरी रहती है ओपियोइड रिसेप्टर के साथ में बाइंड करने के लिए कि जो ड्रग है वो ओपियोइड रिसेप्टर के साथ में प्रॉपर्ली बाइंड कर सके, उसके लिए हमारा क्या बेटा जी हमारा ये असेंशियल रहता है। अब मोरफिन का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप आप लोग देख सकते हो, देखो हमारी पोजीशन 3rd के बारे में बात हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो 3rd पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप लगा है। अब ये OH ग्रुप हमारा क्या बेटा जी हमारा बेसिकली हमारा एक्टिविटी के लिए असेंशियल होता है। वही 6th पोजीशन पर अगर जो OH ग्रुप लगा है कि हमारा जो 6th पोजीशन अगर जो वहां पर भी OH ग्रुप लगा है, ठीक है जी, तो ये हमारा किसके लिए असेंशियल होता है बेटा जी हमारा बेसिकली जो हमारा मॉडिफिकेशन यहाँ पर होता है तो पोटेंशियल जो है जो सोल्युबिलिटी है हमारी क्या होता है बेटा यहाँ पर हमारी अफेक्ट होती है। अगर जो डबल बॉन्ड 7th और 8th पोजीशन पर लगा है, अगर जो डबल बॉन्ड जो है बेटा जो हमारा 7th और 8th पोजीशन पर हमारा है, तो यहाँ से क्या होगा कि बेटा जो हमारा हाइड्रोजनेशन वो हमारा इंक्रीज कर देगा किसको पोटेंसी को, तो वही बात यहाँ पर बोली गई है। अगर जो 17th पोजीशन पर हमारा टर्शियरी नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, 17 पोजीशन पर देखो 1, 2 और 3 बॉन्ड बनाने वाला टर्शियरी नाइट्रोजन हमारा लगा है, तो हमारा क्या करता है हमारा एक्टिविटी के लिए रिक्वायर रहता है। वहीं पर हमारा नाइट्रोजन और एरोमेटिक रिंग के बीच में जो डिफरेंस है ना जी डिस्टेंस है कि जो हमारी एरोमेटिक रिंग है बेटा जी हमारी, ठीक है जी, जो हमारी देखिएगा ये है एरोमेटिक रिंग हमारी, एरोमेटिक रिंग और नाइट्रोजन के बीच में का जो डिस्टेंस है बेटा जी, तो ये हमारे क्या होता है हमारा जो रिसेप्टर बाइंडिंग है उसमें एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और वहीं पर अगर जो हमारी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, जो हमारी एरोमेटिक रिंग अगर जो प्रेजेंट है तो हमारा ओपियोइड रिसेप्टर के साथ में ही तो तभी हमारा मोरफिन बाइंड कर पाएगा और अपनी एक्टिविटी शो कर पाएगा। यही हमारा क्या होता है बेटा जी एक्टिविटी हमारा क्या स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है किसका बेटा जी मोरफिन का। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दीजिएगा। अब मोरफिन एनालॉग्स का और उनके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारा कंपाउंड है हमारा यहाँ पर उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस है और उनके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे क्या बेटा हमारा कोडीन है, जैसे हमारा OH ग्रुप है हमारा 3rd कार्बन पर, तो वहां से हमारा OH की जगह क्या आ गया OCH3 आ गया, तो वहां से क्या होगा एक्टिविटी डिक्रीज होगी और हमारा क्या बेटा हमारा मोरफिन की प्रोड्रग हमें देखने को मिलेगी।
अगर जो हीरोइन की बात की जाए तो हमारा एसिटाइलेशन होता है तीसरे और छठे कार्बन पर, जो हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होता है, जो लिपिड सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा जो जो ड्रग है वो हमारी क्या करेगी बेटे, जो हमारे CNS के अंदर जल्दी एंटर करेगी। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोमोर्फिन के बारे में बात की जाए तो हमारा छठे कार्बन पर जो हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो हमारा 7वीं आरटी पोजीशन पर डबल बॉन्ड था उसका सैचुरेशन देखने को मिलता है। इस वजह से हमारा क्या हो जाता है बेटे, हमारा पोटेंसी इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई देखती है। ठीक है, जो हमारा नैलोक्सोन हमारा रहता है, जो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन है 7वें पोजीशन पर, वहां पर हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट आकर के चैट हो जाता है, और ये हमारा क्या बेटे ओपियोइड एंटागोनिस्टिक अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है जी। ठीक है जी, तो यही आप लोग यहाँ पर बेटे अपना स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि OH ग्रुप हमारा OH ग्रुप 6 पोजीशन पर, हमारा टर्शियरी नाइट्रोजन और एरोमेटिक रिंग, और डबल बॉन्ड आपका 7वीं 8वीं पोजीशन पर। तो यही सब कुछ यहाँ पर आपका है। तीसरी पोजीशन पर OH ग्रुप है, छठी पोजीशन पर OH ग्रुप है, 7वीं 8वीं पोजीशन पर डबल बॉन्ड और 7वीं पोजीशन पर आपका टर्शियरी नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो। ये आपका बेटे आपका क्या है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, और मॉर्फिन आप लोगों का बताया गया है। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी, तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा फटाक से जी, चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा अगर जो आप सभी लोगों को बात क्लियर हो गई हो। चलेगा जी। अब देखिएगा, आप लोगों के मोर देन सफिशिएंट हम आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। बाकी कल सुबह 8 बजे आप लोगों की क्लास होगी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है जी, 2-3 क्वेश्चन बच्चे में देखे, वो आप लोग अपना स्टडी कर लीजिएगा। ओके, और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लिया है, जितनी जल्दी जितनी क्विक बेसिस पर हो सकता है मैंने आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया। तो भाई आप लोग अपना तैयारियों में लगे रहिए, और आपकी कल सुबह 8 बजे मैं क्लास शेड्यूल कर रहा हूँ। 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे 10 तो महा इंपोर्टेंट वाले, और पिछले 3 साल के जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग कल सुबह की क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, तो अगर जो मेरी साइड से आपकी प्रिपरेशन कराने में कमी रही हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हुआ है, पर लेकिन मैंने पूरा का पूरा प्रयास किया है। और इस बार तो आपका जब आप पेपर देकर गए, मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके PDF सॉल्यूशन पहले से पहले अपलोड रखे थे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर भी लिया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग कल सोल्व कर ही लेंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। बाकी भाई अपना हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा अगर जो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। कल सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।